किताब का नाम बहजतुल असरार, सरकार गौसे आजम बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, जिस जात का ये ऐलान है, कदमी हाज़ी अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा ये कदम सारे वलियों की गर्दन पे है। ये आपने बगदाद की जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठ के फरमाया, यही जो कदम हाज़ी अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा कदम सारे औलिया की गर्दन पे। तवज्जो, अच्छा लफ्ज़ सारा है ना भाई, जितने औलिया हैं तो सरकार गौसे आजम के जमाने में तो सब तो नहीं थे, बाद में भी तो पैदा हुए, कयामत तक पैदा होंगे। अच्छा उन्हें भी छोड़िए, सरकार गौसे आजम से पहले भी बुजुर्ग थे, मगर सरकार गौसे आजम ने क्या फरमाया, कदम हाज़ी अला रक़बति कुल्ली वलिय्यिल्लाह, मेरा कदम सारे औलिया की गर्दन पे। पॉइंट देने लगा हूं आप लोगों को, मेरा कदम सारे औलिया की गर्दन पे। तवज्जो, बगदाद के जामा मस्जिद के मिंबर पे बैठ के फरमाया, जितने इराक में थे, जितने ईरान में थे, जितने बगदाद में थे, जितने हिंदुस्तान में थे, जितने और मुल्कों में थे, पूरी दुनिया के खित्ते पर जहां जहां अल्लाह के वली दुनिया में आराम कर रहे थे, सबने अपनी गर्दनों को वहीं झुका दिया। ये बहुत बड़ी बात है, बोल दो सुभान अल्लाह। जितने दुनिया में थे, जहां जहां जिस मुल्क में, यार क्या शान है, बैठ के मस्जिद में ऐलान किया। आवाज इराक में भी है, ईरान में भी है, पाकिस्तान में भी है, बांग्लादेश में भी है, भूटान में भी है, हिंदुस्तान में भी है, नेपाल में भी है, सब जगह सारे वलियों ने अपने गर्दनों को झुकाया। और बड़ा जुमला, जो अल्लाह के वली सरकार गौसे आजम से पहले दौर के थे, उन्होंने इस बात को जब सुना तो अपने मज़ारों में अपनी गर्दनों को झुका दिया। बोले सुभान अल्लाह। मज़ारों में, और बड़ी बात, अभी जो पैदा नहीं हुए थे, अभी जो पैदा नहीं हुए थे, यानी जिनकी रूहें दुनिया में नहीं आई थी, बल्कि जिनकी रूहें आलम अरवाह में थी, जो पैदा होने वाले थे, क़यामत तक जितने औलिया अल्लाह सरकार गौसे आज़म ने बगदाद की जामा मस्जिद पे बैठ के ऐलान फरमाया, मगर जो पैदा नहीं हुए उन्होंने आलम अरवाह में अपनी गर्दनों को झुका लिया। बात समझ में आई है? जो चले गए थे पहले वाले, उन्होंने मज़ारों में गर्दनों को झुकाया, जो दुनिया में थे गर्दनों को दुनिया में झुकाया, और जो अभी आए नहीं थे आलम अरवाह में थे, उन्होंने आलम अरवाह में अपनी गर्दनों को झुका दिया। उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी, जिसका खुद का ये फरमान हो कि मैं पूरी दुनिया को ऐसे देख रहा हूं जैसे राई का दाना मेरी हथेली पे रखा है। उस जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी, जिस जात ने इशा के वजू से फजर की नमाज 40 साल तक अदा की। कितने साल तक? जरा ऊंचा बोलते हैं यार, कितने साल तक? 40 साल तक। पता चला सरकार गौसे आजम रात को कभी सोए नहीं 40 साल, क्योंकि अगर सो जाते, हाँ माशाअल्लाह, अगर सो जाते वुजू टूट जाता। पता चला सरकार गौसे आजम 40 साल तक रात को कभी, और जलाल का आलम बताऊं आपको, सरकार गौसे आजम खिताब फरमा रहे हैं, 70,000 का मजमा, एक चील, एक परिंदा जो चील होता है, कोने पे बैठा बोलने लगा, डिस्टर्ब करने लगा, ऐसे निगाहें वलायत डाली, कहा मैं अल्लाह के जिक्र में लोगों को जोड़ने लगा, तो डिस्टर्ब करके तोड़ने लगी, एक निगाहें वलायत डाली, बस इतना कहा ठंडी हो जा, जमीन पे गिर गई। तवज्जो है, जमीन पे गिरी, खत्म। खिताबत मुकम्मल, तकरीर मुकम्मल। जब तकरीर मुकम्मल हुई, सब जाने लगे। सरकार गौसे आज़म ने मुस्कुरा के फरमाया, अब तो सब जाने लगे, अल्लाह के फजल से उड़ क्यों नहीं जाती? इतना कहा कि उड़ के अपनी जगह पे बैठ के फिर बोलना शुरू किया। उस जात का नाम अब्दुल कादिर जीलानी। कुछ तवज्जो है, कुछ मुनाफिक हर दौर में रहे हैं, मुखालिफ तो हर दौर में रहे। सरकार गौसे आज़म के मुखालिफ बोले बड़े इल्म के चर्चे, बड़ा बड़ा बड़ी परहेजगारी, पूरी दुनिया में हंगामा है, 13 ज़बानों में दर्स देते थे आप, बहुत बड़े मुफ्ती थे आप, तो हासिल कुछ आए और 4-6 का प्रोपेगेंडा तैयार करके लाए, एक जिंदा को मुर्दा बना के। क्या बना के लाए?
एक जिंदा इंसान को मुर्दा बना के लाए और कफन पहनाया, और कफन पहनाने के बाद लिटा दिया। लिटाने के बाद और जैसे लिटाया तो प्रोपेगेंडा ये था कि जब हजरत के दरबार में जाएंगे, हजरत के पास जाएंगे, तो वहां जाकर ये कहेंगे कि हजरत इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दो। तवज्जो है, हजरत इसकी नमाज जनाजा पढ़ा दो। और पूरी तैयारी ये की कि जब हजरत से हम कहेंगे, जिंदा इंसान था, कफन पहनाया, और कफन पहनाने के बाद में बोले हजरत के दरबार में ले चलो। हजरत के दरबार में ले जाने के बाद में बस इतना कहना कि हजरत नमाज जनाजा पढ़ा दो। और जिसको तैयार किया था कफन पहना के, उससे कहा कि जब 2 तकबीरें हो जाएं तो 2 तकबीरें होने के बाद खड़े हो जाना। तवज्जो है, 2 तकबीर बोली जाएं, क्योंकि नमाज जनाजा में कितनी तकबीर होती है? 4 तकबीर। तवज्जो है, बोले जब 2 तकबीर हो जाएं तो 2 तकबीर होने के बाद में आपको खड़ा हो जाना है, ताकि हम लोग जलील करें, हम लोग बदनाम करें। देख रहे हैं आप लोग? हाँ, ये थे मुनाफिक और सरकार गौसे आजम से हसद रखने वाले, सरकार गौसे आजम से जलने वाले, है ना। अब ये प्रोपेगेंडा तैयार करके और चारपाई पे लिटाने के बाद में सरकार गौसे आजम के मदरसे की तरफ, सरकार गौसे आजम की बारगाह में जैसे ही लेके जाते हैं, ले जाने के बाद में वहां पहुंचते हैं, कहा कि हुजूर आंखों में आंसू है सब लोगों की। बोले हुजूर नमाज जनाजा पढ़ा दीजिए, इंतकाल हो गया। सरकार गौसे आजम ने मुस्कुरा के फरमाया, पढ़ा दूं? तवज्जो है, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। सरकार गौसे आजम ने फरमाया पढ़ा दूं? बोले हुजूर पढ़ा दीजिए। आपने फिर फरमाया पढ़ा दूं? बोले हाँ हुजूर पढ़ा दीजिए। आपने तीसरी मर्तबा और फरमाया कि हुजूर पढ़ा दूं? बोले हाँ पढ़ा दीजिए। सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा कि सफ़े तैयार करो। सफ़े तैयार करने के बाद बड़े पीर दस्तगीर रोशन ज़मीर शेख अब्दुल कादिर जीलानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने आपने पहली तकबीर फरमाई, अल्लाहु अकबर। तवज्जो है, अल्लाहु अकबर। पहली तकबीर बोली। अब दिल में पीछे पीछे ख्याल करने लगेंगे कि बस अब तैयारी है, दूसरी बोलेंगे तो खड़े हो जाएंगे, दूसरी बोलेंगे तो खड़े हो जाएंगे। हमने कहा बाबू आज जो सामना हुआ है ना, वो किसी नकली से नहीं हुआ है, बल्कि किसी असली बाबा से हुआ है। तवज्जो है। हाँ, दूसरी तकबीर सरकार गौसे आजम ने बोली, अल्लाहु अकबर। दिल में ख्याल है बस उठने वाला है, उठने वाला है, मगर इतना सोच रहे थे, पीर ने तीसरी तकबीर बोल दी, अल्लाहु अकबर। अब जब तीसरी बोली तो दिल बेचैन होने लगा, दिल परेशान होने लगा। बोले यार उठा क्यों नहीं, उठा क्यों नहीं, हुआ क्या, उठता क्यों नहीं। इतने सरकार गौसे आजम ने चौथी तकबीर बोल दी, अल्लाहु अकबर। बोल दो सुभान अल्लाह। चौथी तकबीर बोली, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। हज़रत ने फरमाया ले जाओ। तवज्जो है, ले जाओ। अब ये जल्दी से उठाई चारपाई, कोने में पहुंचे, और कोने में पहुंचने के बाद अबे उठता क्यों नहीं, अबे उठता क्यों नहीं, ये चारों हो गई। अब हो तो तब ना भाई, हो तो तब ना बोले भाई उठ, काम हो गया। तवज्जो है, काम हो गया। अब ये रोने लगे, चिल्लाने लगे। सरकार गौसे आजम की बारगाह में, हुजूर गलती हो गई, हुजूर हमसे गलती हो गई, हम तो इम्तिहान लेने आए थे। सरकार गौसे आजम ने फरमाया, इसीलिए हमने तुमसे 3 मर्तबा पूछा था। बात समझ में आ रही है? इसलिए हमने 3 मर्तबा पूछा था कि पढ़ा दें, पढ़ा दें, पढ़ा दें, मगर जब तुमने कब पढ़ा दो, पढ़ा दो, पढ़ा दो, तो हमने पढ़ा दिया। और ये तो तुम भी जानते हो, पढ़ाई किसकी जाती है? जिंदा की नहीं पढ़ाई जाती है, बल्कि मुर्दा की पढ़ाई जाती है। जाओ ले जाओ, जाके दफन कर दो। वो जात का नाम है अब्दुल कादिर जीलानी, बहुत बड़ी जात है। बहजतुल असरार के हवाले से अब सुने, सरकार गौसे आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की बारगाह में बहुत बड़े आलिम दीन 100 किलोमीटर सफर करके आए। आखिरी बात और कर लें। अच्छा ये बताओ, बेचैन तो नहीं हो रहे? 1 घंटे के करीब हो गया, घबरा तो नहीं रहे? जरा बोलें सुभान अल्लाह। बस आखिरी बात क्लोज करने लगा हूं, खत्म करने लगा हूं।
सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में 100 किलोमीटर का सफर किया। 100 किलोमीटर का सफर। कितना सफर? 100 किलोमीटर। किस लिए? जैसे आज हम और आप करते हैं, कोई बरेली शरीफ जाता है ना, कोई बिलग्राम शरीफ जाता है, कोई महाराणा शरीफ जाता है, कोई और किसी खानका में जाता है और जाके यार चलो बुजुर्गों से मुलाकात करेंगे, कुछ फैजान मिल जाएगा, चलो फला बुजुर्ग की बारगाह में जाते हैं, वहां से कुछ मिल जाएगा। तो ये 100 किलोमीटर का सफर करके, कितना सफर? गाड़ी नहीं, देख ले गौर कर, मोटरसाइकिल नहीं, प्लेन नहीं, ट्रेन नहीं, कोई चीज नहीं। हकीकत तो यह है कि उस जमाने में साइकिल भी नहीं थी, पैदल लोग सफर करते थे। पैदल सफर करके, जहन हाजिर रखें, पैदल सफर करके सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बारगाह में जैसे बगदाद में हाजिर हुए। भाई 100 किलोमीटर का सफर कोई आसान तो है नहीं पैदल करना, और रेगिस्तान की वादियां, गर्मी का हालात, सफर करके आए किससे? मुलाकात के लिए सरकार गौसे आजम से। अब जैसे मुलाकात के लिए आए तो आपने बगदाद में आने के बाद पूछा कि ये बताइए कि हजरत अब्दुल कादिर जिलानी से मुलाकात कहाँ होगी? तो किसी बताने वाले ने बताया कि जाओ आप बगदाद में जामा मस्जिद में चले जाओ, हजरत से मुलाकात हो जाएगी। ज़हन हाजिर है? और सारे के सारे लोग बगदाद की जामा मस्जिद की तरफ, मौलाना जो बड़े आलिम दीन आए वो तमाम लोगों के साथ में बगदाद की जामा मस्जिद की तरफ जाते हैं। तो सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वुजू खाने पे वुजू फरमा रहे हैं। क्या कर रहे हैं? ऊंचा बोले, क्या कर रहे हैं? वुजू खाने पे बैठे हैं, वुजू फरमा रहे हैं। अब देखें, इधर देखें आप, मुंह आगे की तरफ है, लोटा रखा है, आप वुजू फरमा रहे हैं। पीछे से आलिम साहब आए, बड़े आलिम दीन है। तो हजरत ने सोचा कि यार अभी हजरत वुजू फरमा रहे हैं, इतने ठहर जाओ। हजरत वुजू मतलब सरकार गौसे आजम वुजू से जैसे फारिग होंगे बाद में मुलाकात कर लूंगा, यही तो अदब है। हजरत पीछे ठहर गए। सरकार गौसे आजम ने आलिम साहब का यहीं से इम्तिहान शुरू किया। क्या किया? जरा बोले, क्या किया? इम्तिहान शुरू किया। सरकार गौसे आजम रज़ी अल्लाह ताला अन्हु वुजू खाने पे बैठे हैं, आपने हाथ धोए। हाथ धोने के बाद वुजू में क्या होता है? आपसे पूछने लगा हूं, जल्दी बोलो। वुजू तो करते हैं ना, भले से जुम्मे में करते हो, 8 दिन में तो करते ही हो। हाँ, हालात ऐसे हो गए कि लोग जुम्मे से जुम्मा मिला रहे हैं। हाँ, अजीब रंग है। अच्छा, जुम्मे को पढ़ के इतना कोरा हो जाता है कि बस जन्नती हो गए, सारे काम हो गए। चाहे कितने गुनाह करे, गरीबों को सताए, परेशान करे, है ना, किसी दूसरे को उसकी हक तलफी, दूसरे का हक मारे, भाई का भाई हक मारने लगा है। जबकि हमारा इस्लाम क्या कहता है? किसी का हक नहीं मानना है, किसी का दिल नहीं दुखाना है, किसी को तकलीफ नहीं देनी है, किसी को परेशान नहीं करना है, बल्कि गरीबों की मदद करनी है, यतीम बच्चों के सर पे हाथ रखना है और एक दूसरे के मदद करो, परेशानियों में उनका साथ दो। बच्चों को, मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बच्चों से प्यार फरमाते हैं। जरा बोले सुभान अल्लाह। बच्चों से आप इतना प्यार फरमाते थे, रास्ते में चलते वक्त जब रास्ते में बच्चे मिलते थे तो हमारे नबी देख के बच्चों को सलाम कर लिया। ये है मज़हब इस्लाम। तुम्हारे पड़ोस में कोई भी हो, उसका हक अदा करो, पड़ोसी के साथ हुस्न सलूक करो, अच्छाई करो, और उसके साथ बुरा नहीं करना चाहिए हमेशा। मगर आज तो हालात ऐसे कि पड़ोसी से इतना तंग है कि सबको नहीं कहने लगा हूं मैं, कुछ के हालात ऐसे कि पड़ोसी से तंग है, परेशान है। मगर नौजवानों, अल्लाह के नबी ने फरमाया पड़ोसियों के साथ अच्छा सलूक करो। अब गौर करें, सरकार गौसे आजम ने हाथ धोए। हाथ धोने के बाद वजू में क्या होता है? जल्दी ऊंचा बोले, कुल्ला। मगर गौसे आजम ने कुल्ला नहीं फरमाया भाई, सरकार गौसे आजम ने नाक में पानी डाला। हाथ धोने के बाद क्या किया? नाक में पानी, बाद में कुल्ला। आलिम साहब थे, लंबा सफर करके आए थे, कहने लगे यार बड़ा तकवा सुना था, बड़ी परहेजगारी थी, बड़ा इल्म था, इधर तो वुजू भी नहीं, तवज्जो है, बोले इधर तो वुजू भी नहीं है। जाने लगे। सरकार गौसे आजम वुजू खाने पे खड़े हो गए। वुजू खाने पे खड़े होने के बाद आपने मुस्कुरा के फरमाया, मौलाना मौलाना कहाँ हो रहा है ना, कुछ तो फरमाना, लौट के वापस आना।
अब तो मुस्कुरा जाना। अरे बोल दो मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। आलिम साहब वापस आए, कहा कैसे हुआ था ना? बोले हुजूर आपसे मुलाकात के लिए आया था। बोले फिर? बोले बड़ा तकवा सुना था, बड़ा इल्म सुना था, बड़ी परहेजगारी सुनी थी, 13 ज़बानों में दर्स देते हैं, बड़ा इल्म है, बड़े बड़े फतवे बगदाद में आके हल होते हैं। बोले हुजूर आपका तो वुजू का तरीका भी नहीं है, आप पे तो वुजू का तरीका भी नहीं है। देखे ना किससे कहा? बड़े पीर से। सरकार गौसे आज़म ने बड़े प्यार के लहजे में फरमाया, मौलाना वुजू का तरीका आप बता दो, वुजू का तरीका आप बता दो। आलिम साहब कहने लगे हजरत हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला है, सुन्नत यही है, बाद में नाक में पानी है, मगर आपने बाद में नाक में पानी, बल्कि आपने पहले नाक में पानी उसके बाद में कुल्ला। हजरत ये तो उल्टा हो गया। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना कहाँ लिखा है? बाबू थोड़ी देर और बर्दाश्त कर लो, बस 5-10 मिनट। अल्लाह खुश रखे। हम अड़ियल मौलाना तो है नहीं, बस थोड़ी देर और हम बर्दाश्त कर लें, अल्लाह आपको खुश रखे। अच्छा इस वक्त में तकरीर करना वो आसान तो है नहीं। ये मजमा होता रात के 12 बजे के बाद में तो अजीब सी कैफियत हो जाती है ना, मगर आप लोग सुन रहे हैं। अल्लाह का बड़ा फजल है कि आपका चेहरा इस टुकड़े में भी रात के आपका चेहरा गुलाब की तरह खिल रहा है, जबकि इस टुकड़े में गुलाब की तरह चेहरा नहीं खिलता, चेहरा नेपाल का मटवा बन जाता है इस वक्त में, मगर आप सब लोग खिल रहे हैं। जरा फिर बोलते मुस्कुरा के सुभान अल्लाह। एक बार अपनी मोहब्बत को सबूत और दें, बोले सुभान अल्लाह। आलिम साहब ने क्या कहा? बोले हजरत हाथ धोने के बाद पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी, आपने पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। सरकार गौसे आज़म ने मुस्कुरा के फरमाया मौलाना कहाँ लिखा है? कहने लगे मेरी लाइब्रेरी में, मेरे घर पे जितनी मसाइल की किताबें हैं सारी किताबों में यही तरीका है, सारी किताबों में यही तरीका है। देखो ये पीछे सो रहे हैं दोनों को कान में बोलो सुभान अल्लाह। जलसे में अगर कोई सो जाए उसे जगाने का तरीका बताए, उसके कान में बोलो सुभान अल्लाह, तो उसे ऐसे लगता है जैसे कब्र में मुनकर नकीर ने उठाया है। हाँ थोड़ी देर बाबू, थोड़ी देर और। मसला के आला हजरत ये है कि चैन की घड़ी ना बांधा करें। मैं देखता हूँ बहुत सारे लोगों को चैन की घड़ी से परहेज किया करें। नमाज मकरूह तहरीमी है, बच्चे बैठे हैं जानते हैं मसाइल, तवज्जो है, नमाज नहीं होती है। मकरूह तहरीमी वो फेल है जिससे नमाज जड़ से नहीं होती। नमाज का दोहराना वाजिबुल इयादा है, तवज्जो है, हाँ वाजिब है नमाज को दोबारा पलटाना, दोबारा पढ़ना। तो इसलिए कोशिश करें कि पट्टे वाली घड़ी पहना करें। ये आपको मैंने मसला बताया, सुने मोहब्बत के साथ। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना कहाँ लिखा है? कहा हजरत हमारे घर पे जितनी मसाइल की किताबें हैं सारी किताबों में यही लिखा है, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है। आपने फरमाया मौलाना 100 किलोमीटर आपका घर है, देर लगेगी, ठहर जाओ। एक निगाहे मलायत डाली, एक निगाहे मलायत डाली, 100 किलोमीटर पे मौलाना के घर पे जितनी किताबें रखी थी सारी बगदाद में मंगवा ली। अब भी नहीं बोलोगे यार, अब भी नहीं बोलोगे सुभान अल्लाह। देखे ना निगाहे वलायत, एक निगाहे वलायत डाली, सारी किताबें बगदाद की जामा मस्जिद में मंगवा ली। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना आपकी है? अल्हम्दुलिल्लाह मेरी है। दिखाओ दिखाओ। मौलाना ने पहली किताब खींची, वुजू का तरीका देखा। अब जैसे किताब खोली वुजू का तरीका देखा, किताब मौलाना की तरीका बगदाद वाले का लिखा हुआ है, पहले नाक में पानी बाद में कुल्ला। मौलाना सर पकड़ के बैठ गए, दूसरी किताब खींची, दूसरी खोली, किताब मौलाना की तरीका बगदाद वाले का। अच्छा खत्म कर लें, खत्म कर लें, चलो सलाम पढ़ लेते हैं, ये वाकया पूरा कर दें। थोड़ा सा मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह, गाड़ी का धक्का लगाना ना पड़े, थोड़ा सा और बोल दो सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे मोहब्बत के साथ। तीसरी किताब निकाली, चौथी निकाली, पांचवी निकाली, सारी किताबें टटोली।
मगर सारी किताबों में एक ही बात लिखी है, हाथ धोने के बाद पहले नाक में पानी, बाद में सरकार फरमाया मौलाना अब बोलो बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? आलिम भी आलिम होता है। कहने लगे आलिम साहब हजरत किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है। तवज्जो है, किताबों में ऊंचा बोल के बताएं, किताबों में गलत लिखा है, बात तो मेरी ठीक है। सरकार गौसे आज़म ने एक निगाहें जलाल डाली, एक निगाहें बलायत डाली, जमीन फट गई, जमीन फटी। बड़े पीर ने फरमाया पकड़ ले मौलाना। कितने दबे, कितने दबे मौलाना? नाफ तक। बोले कितने दबे? नाफ तक। बड़े पीर ने फरमाया मौलाना अब बोलो बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? पहले कुल्ला, पहले नाक में पानी। आलिम साहब कहने लगे अभी तो आधा दबाऊं, चाहे कुछ भी हो जाए, बात तो मेरी ठीक है। पहले कुल्ला है, बाद में नाक में पानी है। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया जमीन और फट, जमीन और फटी, मौलाना को गले तक दबा लिया। कितने दबे मौलाना? अच्छा कुछ तो बैठे बैठे ये सोच रहे होंगे बड़े पीर साहब एक बार और कह दे मौलाना कड़म। हाँ मौलवी चाहे 20 साल मेहनत कर ले फिर भी जीरो है बात में। 20 साल 30 साल इमामत कर ले, मदरसे में पढ़ा रहे, मगर रिजल्ट जीरो। सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए हम लोग काम करते हैं, अल्लाह की रजा के लिए, उसके महबूब की रजा के लिए नहीं। हकीकत इमामतों का रिजल्ट जीरो, मदरसों का रिजल्ट जीरो। दिल दुखता है अंदर से। खैर कोई बात नहीं, अल्लाह रसूल के लिए काम करना, जहाँ भी काम करना है अल्लाह रसूल के लिए। आखिरत का एक जुमला और देखते हैं, उलमा बैठे हैं, अल्लाह की इज्जत की कसम अगर ये उलमा की जमात ना होती ना तो हमारी आँख की जिंदगी जानवरों की तरह हो जाती, जानवरों की तरह। खाने का तरीका, पीने का तरीका, वजू का तरीका, नहाने का तरीका, नमाज का तरीका, गुस्ल का तरीका, कितने मामलात हैं जो इन उलमा ने हमें सिखाए हैं। ये इन उलमा की देन है, इसलिए हमें अपने उलमा से ज्यादा मोहब्बत करनी चाहिए, प्यार करना चाहिए। और कभी वक्त मिले मदरसे में जाओ, मस्जिद में जाओ, अपने आलिम साहब से मिलो, 150 जो भी आपके जेब में है हाथ में रख के कह देना हजरत मेरे बच्चों के लिए दुआएं कर देना। अल्लाह की इज्जत की कसम ऐसे अगर तुमने आलिम के हाथ में कुछ दे दिया, आने वाली बीमारियां, आने वाली परेशानियां, आने वाली मुसीबतें इमाम दुआ करेगा, हमारी कौम का आलिम दुआ करेगा, सारी की सारी काफूर हो। बात पूरी करते हैं, बात खत्म करते हैं, सुने मोहब्बत के साथ। सरकार गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने फरमाया जमीन और फट। मौलाना कितने दबे? गले तक दबे। कहा कि हजरत अब बोलो बात तुम्हारी ठीक है कि हमारी? आलिम साहब कहने लगे चाहे जान चली जाए, बात तो मेरी ठीक है, बात तो मेरी ठीक है। पहले कुल्ला है, बाद में नाक में। कितने दबे हैं मौलाना? कितने दबे? अच्छा ये बताओ गर्दन नीचे को निकाल दें? अच्छा मौलाना को निकाल दें कि दबा दें? थोड़ा सा बोल दीजिए। अच्छा सपोर्ट में है, अल्लाह आपको खुश रखे, अल्लाह जज़ा अता फरमाए। देख रहे हो आप लोग अभी उलमा से प्यार करने वाली है जमात, अल्लाह आपको शाद आबाद रखे। आखिरी जुमला बस क्लोज करने लगा हूं। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना, मौलाना अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब। साहब ऐसा लग रहा है ये आवाम तो ये सोच रही पर्दे के ऊपर ये लोहे महफूज यहीं बोल दे, जरा बोल दे सुभान अल्लाह। गौसे आज़म ने फरमाया अगर लोहे महफूज पे दिखा दूं तब। आलिम साहब दबे दबे बोले दिखाओ, जो है दिखाओ। गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना नजरें उठाओ, आय हाय हाय नजरें उठाओ। बस आलिम साहब ने नजरें उठाई, सारे हिजाबात के पर्दे फट गए, सारे पर्दे चाक हो गए, सामने लोहे महफूज नजर आने लगा। बोल दे सुभान अल्लाह। सामने लोहे महफूज नजर आने लगा, पढ़ लो। आलिम साहब ने नजरें उठाई,
जब लोहे महफूज पे पड़ा तो लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका था। लोहे महफूज पे भी वही लिखा है जो बड़े पीर का तरीका था। पहले नाक में पानी बाद में खुला। तवज्जो, टेक्निकल जुमला। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना अब बोलो, तवज्जो है, अब बोलो। कहने लगे हजरत वो अपनी जगह ठीक है मगर बात तो मेरी ठीक है। तवज्जो है, वो अपनी जगह ठीक है मगर बात तो ऊंचा, बात तो मेरी ठीक है। ज़हन हाजिर रखें। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया जमीन छोड़ दे, जमीन छोड़ दे। जमीन ने छोड़ दिया, मौलाना निकल के बाहर। की तवज्जो। सरकार गौसे आज़म ने फरमाया मौलाना मौलाना बात तो आपकी ठीक है, पहले कुल्ला है बाद में नाक में पानी है। हम आपका इम्तिहान ले रहे थे मगर जब तक तुम्हारे जैसे आलिम दुनिया में हक कहने वाले मौजूद हैं, कोई मेरे नाना की उम्मत को गुमराह नहीं कर सकता। जो है मेरे नाना मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मत को कोई गुमराह नहीं कर सकता। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान अपने कलम को उठाते हैं, लिखते हैं वाह क्या मर्तबा सहवाला तेरा ऊंचे ऊंचो के सरों से कदम आला तेरा और क्या दबे जिस पे हिमायत का हो पंजा तेरा शेर को खतरे में लाता नहीं कोता तेरा वाह क्या मर्तबा सहवाला तेरा ऊंचे ऊंचा के सरों से कदम आला तेरा या अय्युहल्लज़ीना। क्या जमला है ना, बलदानपुर वाले को मोहब्बत दिया लगे बोले कि दुई कड़ी पड़ी, बोले ना दुई कड़ी पड़ी। हमने कहा फयाज भाई दिल नहीं तोड़ेंगे, दुई कड़ी पड़ देंगे। ये बदरो तुझा देखते रह गए, अरे चेहरा मुस्तफा देखते रह गए कि चांद दो हो गया जो ही ले उठे दुश्मन मुस्तफा देखते। तवज्जो है, अब ये बच्चों की फरमाइश है। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम पढ़ देता हूं। अब मैंने इसमें थोड़ा सा कम कर दिया कि अब नकल करने वाले बहुत आ गए हैं मार्केटों में, आप तो पढ़ ही रहे हैं मगर अल्लाह का करम है ये सबसे पहले भारत में लाने वाले शकील अहमद रज़वी है। ये सरकार का नसबनामा, ये सरकार का शजरा अगर इस भारत में सबसे पहले पढ़ा है तो शकील अहमद रज़वी ने पढ़ा है। आदम दुनिया के पहले इंसान का नाम, आदम दुनिया के पहले आदमी का नाम। आदम के बेटे शीस हैं, शीस के बेटे यानस है, यानस के बेटे कैनान है, कैनान के बेटे मैलाइल, मैलाइल के बेटे बयारत, बयारत के बेटे इदरीस, इदरीस के बेटे मुतवश्शिर, मुतवश्शिर के बेटे नमकलेक नाम, नमकलेक नाम के बेटे नूनू के बेटे साम, साम के बेटे जुल्हाद, जुल्हाद के बेटे शालिक, शालिक के बेटे आबिर, आबिर के बेटे दाता, दाता के बेटे रावा, रावा के बेटे शाहरुख, शाहरुख के बेटे नाखोर, नाखोर के बेटे तारिक, तारिक के बेटे इब्राहिम खलीलुल्लाह,
इब्राहिम खलीलुल्लाह के बेटे इस्माइल ज़बीहुल्लाह के बेटे कैदार के बेटे अवाम के बेटे हमल के बेटे साबित के बेटे सलमान के बेटे अलहैसा के बेटे अलियसा के बेटे औद के बेटे अब्बा के बेटे अदनान के बेटे माद के बेटे नज़ार के बेटे मुदर के बेटे इलियास के बेटे मुदरिका के बेटे खजीमा के बेटे किनाना के बेटे नजर के बेटे मालिक के बेटे फार के बेटे गालिब के बेटे लुई के बेटे काब के बेटे मुर्रा के बेटे किलाब के बेटे कुसै के बेटे अब्द मुनाफ के बेटे हाशिम मेरे आपके नबी के परदादा हाशिम के बेटे मुस्कुरा के हाशिम के बेटे अब्दुल मुत्तलिब नबी के सगे दादा अब्दुल मुत्तलिब के बेटे अब्दुल्ला पूरा मजमा खड़े होकर बोलो अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर हाथ उठा के अब्दुल्ला के बेटे मोहम्मदुर रसूलुल्लाह। तभी तो हम पूरी दुनिया में ऐलान करते हैं फज़्ल रब्बुल उला और क्या चाहिए फज़्ल रब्बुल उला। एक जबान भी बंद नहीं चाहिए। तुम एक कसम अगर मेरे साथ में बोलो फज़्ल रब्बुल उला और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा और क्या चाहिए। नारे तकबीर नारे रिसालत दोनों हाथों को उठा के बोले नारे तकबीर नारे रिसालत मसलके आला हज़रत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत बस्ती बस्ती करिया करिया नारे तकबीर नारे रिसालत। लोग अपने झूठों की तारीफ करते हैं, अल्लाह का फजल है हम अपने सच्चे की तारीफ करते हैं। तो जरा सच्चे के नाम पे नहीं बोलेंगे फज़्ल रब्बुल उला और क्या चाहिए मिल गए मुस्तफा। हाथ बांध लीजिए मुस्तफा जाने रहमत पहला तो सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पहला तो सलाम जो सुहानी घड़े चमकाता है बाका चांद उस दिल अफरोज साथ पहला ओ सलाम हम यहाँ से पढ़े वो वहाँ से सुने मुस्तफा की समात पहला ओ सलाम। काश महशर में जब उनकी आमद और भेजे सब उनकी शौकात पहला मुझसे खिदमत के खुद से कहे रज़ा मुस्तफा जाने रहमत पहला हो सलाम शम्अ बज़ में हिदायत पहला हो सलाम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह अलैका व अला आलिका व अस्हाबिका सय्यदी या रसूलल्लाह।